तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अभी हमारी मौजूदगी है कोसी नदी में और यूँ कह सकते हैं कि रेगिस्तान में। आज मैं आपको मिलवाता हूँ यूपी के वो किसान जो अपने जान ये कह सकते हैं कि बहुत ही रिस्क करके और अपने दम पर, अपने हुनर से, अपने तजुर्बे से बिहार आते हैं और बिहार से लाखों करोड़ों का जो है खेती करके यहाँ से जाते हैं। आज मैं इनसे जानना चाहूँगा कि सर ऐसा क्या तजुर्बा है आपके पास कि आप यूपी से अपने जोश जुनून जज्बा के साथ हमारे बिहार में आते हैं और हमारे बिहार से आप लाखों करोड़ों रुपया का बिजनेस करके यहाँ से आप चले जाते हैं और हमारे बिहार का लोग मुँह देखते रहता है। हमारे बिहार के किसान सोच भी नहीं पाता है ऐसा कुछ करने के लिए। ऐसा आपके पास क्या तजुर्बा है और कैसा सोचते हैं इसके विषय में, तो चलिए जानते हैं। पहले मैं इनका नाम जानना चाहता हूं कि सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम आज़ाद है। ठीक है। यूपी के रहने वाले, बागपत जिला। ठीक है। तो सर आप जो है कब से यहाँ खेती कर रहे हैं? हम कर रहे 2019 से। 2019 से। कैसा तजुर्बा है, क्या अनुभव है, कैसा लग रहा है आपको बिहार में खेती करना आकर के? अच्छा लगता है, तभी आते हैं। क्या सोच के वहाँ से चलते हैं? यही सोच के चलते हैं कि खेती करेंगे वहाँ जाके। हाँ, खेती जो करेंगे वहाँ जाकर के। हाँ, कभी प्रॉफिट होता है तो कभी लॉस होता है, कभी लॉस होता है तो क्या सोचते हैं फिर यहाँ वहाँ पर? सोचता है इस बार लॉस हुआ तो अगली बार निकल जाएगा। अगली बार निकल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ का वातावरण और यहाँ का कल्चर कैसा लग रहा है आपको? अच्छा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बिहार के किसान जो आपको लोगों से पूछने आता है कि कैसे खेती किया जाएगा, इसके बारे में कहीं पूछने आते हैं आपसे ये सब चीज़? हाँ, लोकल आदमी पूछता है तो बताते हैं, जैसे जैसे हम करते हैं वैसे करते हैं। तो लगाता भी है तो लगवा देते हैं किसी का, थोड़ा बहुत लगाइए, जैसे हम करेंगे वैसा आप करते रहना। जी जी जी, हो जाएगा जी। तो आप लोग किस समय यहाँ आते हैं बिहार? बिहार कब आपका एंट्री होता है तरबूज लगाने के लिए? तरबूज लगाने के लिए सब आदमी आते हैं दिसंबर में। अच्छा, दिसंबर में वहाँ से चलते हैं। हाँ जी। और वैसे तो एक दो आदमी आता है दुशहरा के टाइम में, 10वां महीना में ज़मीन देखने के लिए। अच्छा। हाँ, नदी सूखा कि नहीं सूखा है। अच्छा। हाँ, तो उसके बाद जो है बताइए आप कि जब यहाँ आते हैं तो गाड़ी से आते होंगे? ट्रेन से अपना रिजर्वेशन ट्रेन से आते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखा कि आपके पास ट्रैक्टर लगी हुई है, हाँ। क्रेन है और क्या कहते हैं वेपर लाइट है, मशीन सब, ये कैसे लाते हैं आप? ये तो मतलब जो ट्रैक्टर है वो तो अपना गाड़ी में लोड करके ले आते हैं, जैसा चला के भी ले आते हैं, नहीं तो 6 चक्का गाड़ी 19 फुटी जो होता है उसमें चढ़ा के ले आते हैं। अच्छा। और जो बाकी सामान है अपना जान पहचान है, किसी का भी रूम पे रख देते हैं। ओ, तो आप समझ सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे ढेर सारा जो आप सामान देख रहे हैं, ट्रैक्टर देख रहे हैं, मशीन देख रहे हैं, तो ये कभी ये जो लाते हैं वहाँ से तो कभी कभी रख भी देते हैं अपने जो संबंधी हैं, जो जाने पहचाने वाले हैं, तो उसके यहाँ रखते हैं। तो आप उसको बताइए कि जब आप लोग आते हैं दिसंबर में आते हैं तो बीज कब जो है लगाते हैं? ये जहाँ जो बीज दिखाई दे रहा है, ये बीज कब लगाए हैं आप? ये तो अभी लगाए लमसम 1 सप्ताह हुआ इसको लगाए हुए। 1 सप्ताह हो गया है। हाँ। अब इसको कब बोएंगे आप? इसको अब बो देंगे हम, मानिए 1 सप्ताह के बाद। 1 सप्ताह बोल। आप टाइम बताइए, जैसे मान चलिए अभी फरवरी चल रहा है, फरवरी आज 8 तारीख है, तो आप बीज कब लगाए हैं? बीज तो लगना स्टार्ट हो जाता है जनवरी से। ठीक है। हाँ, आगे पीछे होते रहता है काम जी। को लेके। जी जी। हाँ, तो जब उसको लगाने के बाद 15 दिन के बाद, 15 जनवरी के बाद उसको खड्डा में रख देते, लगा देते जमीन पे। जी। हाँ, ये नर्सरी बनाए अभी। अच्छा, ये नर्सरी बनाए हुए हैं। ठीक है। अभी आपको ये गड्ढा भी दिख रहा होगा, तो गड्ढा में आप कब डालेंगे इसको? गड्ढा में तो 15 जनवरी में डाल सकते हैं। 15 जनवरी में? हाँ, और अभी तक? ठंडी के ऊपर बात है। अगर अच्छा। ठंडी नॉर्मल हो गया, जब कभी कभी 15-20 जनवरी में नॉर्मल हो जाता है जी, तभी डाल देते हैं। अच्छा। हाँ, नहीं तो फरवरी में डाल दो, फिर कोई दिक्कत नहीं। ये जो आप देख रहे हैं खूब लगाते हैं, जंगल को लगाते हैं यहाँ एक लाइन लाइन से, ये जंगल लगाने के पीछे क्या पर्पस है? ये खर, हाँ, खौर लगाने के पीछे क्या पर्पस है? यहाँ से वहाँ लगाए हुए एक लाइन से। ये हमारा एक तो जरूरी पड़ता है क्या, इसका ये बालू पे गर्मी के सीजन में बिछाना पड़ता है। बिछाना पड़ता है मतलब? छीटना पड़ता है, लत्ती इसके ऊपर रहता है। अच्छा अच्छा। हाँ, एक तो फल मतलब बालू में जलेगा नहीं, ठीक, काला नहीं पड़ेगा, ठीक, खराब नहीं होगा। जी। हाँ, और दूसरा बात अभी खड़ा की है इसलिए कि हवा रोकेगा। हवा रुकने से बालू भी रुकेगा, जी, ठंडी भी रुकेगा। ठीक ठीक ठीक।
तो आप ये मुझे बताइए कि वहाँ से ये जो किसान सब करते हैं, तो कृषि पदाधिकारी जो होते हैं उसके द्वारा आप लोग कोई मुआवजा, कोई अनुदान, कोई ऐसा कोई राशि प्रोत्साहन कुछ मिलता है नहीं। सरकार के द्वारा? ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं। नहीं। तो ये जो आप बिजनेस कर रहे हैं वो फुल्ली आप अपना ही रुपया लगाते हैं? अपना खुद के दम पे अपना बिजनेस है। अपना बिजनेस है आपका। तो दोस्तों समझ सकते हैं, जैसे मान के चलिए हम लोग के यहाँ कृषि पदाधिकारी हैं बिहार में, और कुछ करेंगे तो उसके लिए प्रोत्साहन होता है, कुछ मुआवजा भी मिलता है, और इस तरह से जो है बहुत सारा योजना है जो किसान लोग को मिलता है। लेकिन ये भाई साहब यूपी से आए हुए हैं, इनका कहना है कि हम लोग खुद अपने रुपया को लाते हैं और लगाते हैं अपने दम पर। तो आप हमारे बिहार के किसान को क्या कहना चाहेंगे इस खेती के बारे में? उसको आप करने की राय विचार देंगे? हाँ, करने को कर सकता है, क्या गलत है। उसके पास तजुर्बा नहीं है, तजुर्बा नहीं है तो और रिस्क लेना नहीं चाहता है, तब तो मत करिए भी। खत्म कर दीजिए। हाँ, जी। अगर रिस्क लेने का क्षमता है तो करिए, कोई भी काम हो। अगर डर लगता है तो मत करिए। ठीक है। ये जो इतना फल जो जब उगेगा उस समय में, मार्च में कब लगेगा? ये अप्रैल में, 15 अप्रैल। हाँ, 15 अप्रैल तक में दोस्तों जो है ये फल तैयार हो जाता है और मार्केट चला जाता है। तो जो जैसे आप लोग का ये बिहार में है, यहाँ जो बेचते हैं आप मार्केट में, तो कैसे रेट लगाता है यहाँ के जो व्यापारी हैं? यहाँ के ऊपर तो हम नहीं लगाते हैं, बाहर के ऊपर लगाते हैं, क्योंकि यहाँ आप- उतना सेलिंग नहीं होगा जितना फल होता है। अच्छा, हाँ, ये बाहर के ऊपर लगता है। कम से कम हमको 10 रुपये का रेट तो मिलना चाहिए। तो यहाँ तभी। पे यहाँ के व्यापारी क्या बोलते हैं आपको? यहाँ उतना व्यापारी नहीं है ना, छोटा व्यापारी है। छोटा व्यापारी है। अच्छा।